हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो लेकिन उससे पहले ये कि स्पॉन्सरशिप की बात हो जाए तो यार दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय मेरा खुद का ऐप जिसका नाम है एडुलेशन। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके सीधा उसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करो, या फिर जाके गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप एडुलेशन सर्च करोगे तो आपको एडुलेशन मिल जाएगा। एडुलेशन बाय टेक्नो आशीष आपको वहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है वो मिल जाएगा। जाइए और सीधा सीधा इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे कुछ बहुत सारे बेस्ट फीचर्स मैंने आपको दिए हुए हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी बात है तो जाइए ट्विटर पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर यूज कीजिए #एडुलेशन #टेक्नो आशीष। मैं आपके हर क्वेश्चन का वहाँ पे जवाब दूंगा। हर आपके जो भी पोस्ट है सोशल मीडिया पे आपके जितने भी, उन सबको मैं देखूंगा और वहीं से क्वेश्चन ऑफ द डे एंड कमेंट ऑफ द डे मैं वहां से क्या करूंगा, उसको पिकअप करूंगा और अपने सभी सोशल मीडिया पे इनको क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा आपके क्रेडिट के साथ में। तो देरी किस बात की, जाओ और फटाफट इन हैशटैग्स का यूज करो। तो वैसे आज हम पढ़ने वाले रीनल आर्टरी। आज हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रीनल आर्टरी। और आज हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, दरअसल जो रीनल आर्टरी है वो अपनी जो किडनीज है, जो किडनीज रखे उनको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। तो अब किडनीज के अंदर वो कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है, अब बहुत फेमस यूट्यूबर्स है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, बट उन्होंने क्या किया कि इसको कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ की है। उन्होंने कुछ नाम गलत बोल दिए हैं, जिसके कारण मुझे भी स्टार्ट में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। बट जब मैंने उसको गौर से देखा और अच्छे से देखा तब मुझे समझ में आया कि वाकई में ये सभी ने लगभग गलतियां की है। अब मुझे नहीं पता उनसे ये वाली गलती क्यों हुई है। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ, आपको मिड तक आपको वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम रीनल आर्टरी की बात करेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, कहाँ कहाँ से देती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका सिंपल आर्टरीज का जो है नेम ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि हम हमेशा हर बार चार्ट बनाते हैं। तो जैसे कि ये हो गया रीनल आर्टरी, ठीक है। ये अपनी कौन सी आर्टरी रह गई, रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी दरअसल क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ब्रांच की बात करूं तो ये देखा इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी। कौन सी, इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी, ये एक ब्रांच देती है। सॉरी आपको दिखाने में ध्यान ही नहीं दिया कि ये इसकी ये जो रीनल आर्टरी सबसे पहली ब्रांच कौन सी देखिए, इंफीरियर सुप्रा रीनल आर्टरी, जो कि जैसे कि अगर ये किडनी हो गया, ये अपनी किडनी हो गई, ये बीन शेप की किडनी हो गई, तो सुप्रा रीनल, सुप्रा मतलब सुपीरियर, रीनल मतलब किडनी, तो सुपीरियर रीनल के साइड में मतलब इस वाले पार्ट को क्या ब्लड सप्लाई करवाएगी। अरे इसकी जो दूसरी ब्रांचेज निकलती है, अभी यहाँ से इसकी एक ब्रांच हो जाएगी। कौन सी ब्रांच है, जिसका नाम क्या है, सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी। मैं यहाँ पे सुपीरियर सेगमेंटल आर्टरी, और इससे जस्ट पहले से एक ब्रांच और निकलेगी जिसका नाम क्या रहेगा, कैप्सुलर एंड पैराइटल आर्टरी, ठीक है। अब यहां पे ना मैं सेगमेंटल आर्टरी को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सेग ए लिख दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां से एक ब्रांच निकलेगी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कौन कौन सी पार्ट में, एंटीरियर और पोस्टीरियर, है ना। तो अब पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी। अब यहां से इसकी और भी बहुत सारी ब्रांच निकलेगी। तो ये सारी क्या सेगमेंटल आर्टरी है। अब इसका क्या कारण है मैं भी आपको बताऊंगा, पहले हम ये नोट कर लेते हैं। यहां से एक और आर्टरी आई, ये क्या करेगा, पोस्टीरियर डिवीजन की तरफ जाएगा। यहाँ पे पोस्टीरियर डिवीजन देगी किसमें, जो रीनल आर्टरी है वो किडनी के अंदर इसका एक पोस्टीरियर साइड से होते हुए, अगर एंटीरियर पार्ट है पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर की साइड से होते हुए एक पोस्टीरियर डिवीजन बनाएगी, और इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर डिवीजन की पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी।
ये वाली सेगमेंटल आर्टरी नहीं, ये दूसरी है, ये मतलब किडनी के अंदर की तरफ से जाके, और जैसे कहते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल साइड के अंदर रहता है, उस तरीके से इसका एक रहेगा। ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन है पूरा, ये अलग से किडनी का कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी। और यहां से इसकी एक और ब्रांच निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी, इंफीरियर सेगमेंटल आर्टरी। और ये जो है ना पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन इसका सबसे मेन काम क्या है, यहाँ पे एक ब्रांच और देगी, पोस्टीरियर डिवीजन एक ब्रांच और देगी। कौन सी, पेल्विक रीजन को, पेल्विक एंड ये जो यूटेरिक जो रीजन को है वहां पे ब्रांच देगी, उस जिसका नाम क्या रहेगा, पेल्विक एंड यूटेरिक ब्रांच, इसका नाम रहेगा। तो अपन देख रहे थे कितनी इसने सेगमेंटल ब्रांचेस दी, 1 2 3 4 5, तो टोटल ये 5 ब्रांच इसने क्या है, सेगमेंटल ब्रांच दी है। किसने, रीनल आर्टरी ने 5 सेगमेंटल ब्रांचेस दी है। अब 5 सेगमेंटल ब्रांचेस, अब आगे मैं यहाँ पे सबको मैं एक साथ मतलब सारी आगे सेम टू सेम तरीके से ही जाएगी और सेम ब्रांचेस देती हुई जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबका नाम तो इस तरीके से लिख नहीं सकता कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी मैं इसका जो आर्टरी जिस तरीके से कंटिन्यू होगी वो भी यहाँ लिखूंगा, वो भी सेम, क्योंकि ये सारी सेगमेंटल आर्टरीज है और आगे भी सेम ब्रांचेस में क्या है कि कंटिन्यू होगी। तो इसीलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। और सबसे पहली बात, ये सेगमेंटल्स में क्या है, दरअसल जो किडनी है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में क्या बटी हुई है, उसके बहुत सारे सेगमेंट है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी किडनी का अगर एंटीरियर पोर्शन खराब हो जाता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसके सिर्फ एंटीरियर पोर्शन की एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी को ही रिमूव करना होगा। बाकी की सारी जितनी भी आर्टरीज है वो अपना अपना वर्क करेगी और अपना अपना काम करेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सुपीरियर साइड के अंदर अगर कोई भी कंपार्टमेंट, जो सुपीरियर जो कंपार्टमेंट है, अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सिर्फ उसी को हटाना पड़ेगा या फिर उसकी जो आर्टरी है उसको हटाना पड़ेगा। तो इन आर्टरीज का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से आगे ब्रांचेस देती है। तो यहाँ पे मैं एक इसका ब्रांच बना देता हूँ, मतलब एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया क्या, ये हो गया अपना एब्डोमिनल आयोर्टा। अब जो एब्डोमिनल आयोर्टा है ये कुछ और भी बहुत सारे पार्ट्स देगी, जैसे कि आगे जाएगी यहाँ पे कुछ सेगमेंटल जो 5 सेगमेंटल आर्टरी जो हमने बताई है वो देगी। अब यहाँ पे सेगमेंटल आर्टरी 5, उसके थ्रू ईच सेगमेंटल आर्टरीज में कंटिन्यू होगी। ये तो इसकी 5 सेगमेंटल आर्टरी होगी, ये सेगमेंटल आर्टरीज कंटिन्यू होगी, फिर वो भी आगे एक और कुछ ब्रांच देगी अपनी, और यहाँ से क्या करेगी 2 ब्रांच देगी। अब 2 ब्रांच तो इसने दे दिया, बट यहाँ पे क्या है कि इसके कुछ आर्टरीज इस तरीके से क्या होगी, कंटिन्यू होगी। मतलब ये जो ब्रांच है ये बहुत सारी आर्टरीज दे दी जाएगी और सेम तरीके से ही वो यहाँ पे भी अपना इस तरीके से क्या करेगी, वर्क करेगी। देखिए आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तो मैंने क्या है कि सबको मिक्स में ही कर दिया, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे भी ये क्या करेगी, बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज देगी इस तरीके से। भाई अपनी टर्मिनल ब्रांचेस भी तो ही देगी ये, है ना। तो ये इस तरीके देगी। अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग इसकी हम क्या क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये कौन सी आर्टरी है, एब्डोमिनल आर्टरी। और यहां से अब एब्डोमिनल आर्टरी से कंटिन्यू कौन सी आर्टरी होगी भाई, अगर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रीनल आर्टरी के बारे में, तो हम जो सबसे पहले एब्डोमिनल जो आर्टरी से बाहर निकलेंगे हम उसी के बारे में लिखेंगे। अब यहां से आप देखिए हमने इसको ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि इन्फीरियर सुपीरियर जो रीनल आर्टरी है वो यहीं से एक ब्रांच से देखिए निकल जाएगी। बट यहाँ पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बतानी है ये इनके बारे में। ये क्या है, ये है टोटल ये 5 सेगमेंटल आर्टरीज। यहां से रीनल आर्टरी आएगी और एक साथ डिवाइड होगी 5 सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर, 5 सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर, है ना। अब ईच सेगमेंटल आर्टरीज से क्या होगी, कंटिन्यू होगी, जो हम आगे वाली ब्रांच में पढ़ेंगे। अब यहाँ से ये जितनी भी आगे जो ब्रांच है वो
हर सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर क्या होगी, सेम रहेगी। तो इस वाली बात का क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको वाला पॉइंट बोलना चाहता था जिसमें मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने क्या गलतियां की है, मुझे समझ में नहीं आता उनको ये वाली जो इतनी छोटी सी चीज़ है उनको दिखी कैसे नहीं। अब हो सकता है कि इस आर्टरी को सेम नाम से बोला जाए, बट उसके बारे में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। मैंने हालांकि इसको इतना सर्च नहीं किया, बट यहाँ पे इस आर्टरी को सभी यूट्यूबर्स ने या फिर सभी जो जितने भी मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसको लोबुलर आर्टरी बोला है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, चलो ठीक है मैं इसको लोबुलर आर्टरी मान भी लेता हूँ, इसको इंटरलोबुलर आर्टरी मान भी लेता हूँ, तो यही इंटरलोबुलर आर्टरी यहाँ पे कैसे ब्रांच दे दी, यहाँ पे जो आर्क्यूएट आर्टरी वो इंटरलोबुलर आर्टरी कैसे देगी। मैं आपको अभी पहले नेम ही करके बताता हूँ। यह आर्टरी हो गया लोबर आर्टरी। आप जाके देखिएगा जो मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स जो पढ़ा रहे हैं वो इसको लोबर आर्टरी नहीं, इसको लोबुलर आर्टरी पढ़ा रहे हैं। और ये जो ब्रांच है ये जो कंटिन्यू होगी, यहां से कंटिन्यू होगी, किस में होगी, लोबर आर्टरी। और यहाँ पे ये जो इंटरलोबर आर्टरी है वो जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, कौन सी, आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी। अब आर्क्यूएट आर्टरी भी यहाँ पे कुछ ब्रांचेस देगी, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से नोट किया है, ये वाली कुछ ब्रांचेज है। इसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंटरलोबुलर आर्टरी। इस वाली बात को आप ध्यान से नोट कीजिएगा, इंटरलोबुलर आर्टरी। और ये जो ब्रांचेज है, अब इंटरलोबुलर आर्टरी से भी कुछ बहुत सारी मैक्सिमम छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है कि निकल रही है। तो इनका नाम क्या है, दरअसल अब इनका नाम नहीं है, इनको बोला जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स इनको क्या करता है, बोला जाता है। अब जो आर्टरियोल्स है वो कंटिन्यू किस में होगी, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में क्या होगी, कंटिन्यू होगी, और वहां से अपने क्या ब्लड सर्कुलेशन को क्या कंप्लीट करेगी। मैं यहाँ पे सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे इंटरलोबुलर आर्टरी है, आप जाइएगा किसी भी वीडियोस को पॉज कीजिएगा मिड के अंदर जहाँ पे उसने इसका नाम लिख दिया हो, तो उसने यहाँ पे इसका नाम इंटरलोबुलर आर्टरी लिखा है। इसका नाम इंटरलोबुलर आर्टरी क्यों होगा, उन्होंने किस टाइप से लिखा है मुझे नहीं समझ में आया। मैंने जितने भी सोर्सेज के ऊपर देखा है इसका नाम मुझे इंटरलोबर आर्टरी ही मिला है। तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी एक मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो जब मैक्स यूट्यूबर्स ही इसको लोबुलर बोल रहे हैं और वहां पे गलती से लोबुलर और लोबर दोनों अगर आर्टरीज आ गई तो आपको वहां पे लोबर आर्टरी चूज करना है। यही अभी तक किसी ने नहीं बताया। हाँ, अगर वहां पे अगर लोबर आर्टरी नहीं आता, लोबुलर आर्टरी आता है, तब आप उस कंडीशन में लोबुलर चूज कर सकते हो। लेकिन अगर लोबर आर्टरी अगर वहां पे लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको वहां पे लोबर आर्टरी चूज करना चाहिए। ये लोबर आर्टरी है और ये लोबुलर आर्टरी है, इस वाली बात को मतलब याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पॉइंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये हमने बताया। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, यहाँ से भी शायद कुछ ब्रांचेज निकलती है, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम नोट्स हैं, अब मेरा हमेशा एक क्राइटेरिया है या फिर मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि जो मतलब एक भी टॉपिक या एक भी पॉइंट मिस ना होने पाए। मैं बस यही सोच के मैं इसके ऊपर अपना वर्क करता हूँ या फिर मैं इसके ऊपर अपनी स्टडी करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे भी शायद मुझे कुछ मतलब टर्मिनल ब्रांचेज और निकलती है जो कि किडनी के बाहर निकलती है। अब मान लीजिए कि किडनी है ना, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे ये उल्टा रहता है, मैंने इसको थोड़ा सा गलत तरीके से बना दिया, ये लीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो आर्टरीज है ये यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकलती है, रीनल की इससे जो आउटर जो ये लेयर होती है इससे इस तरीके से कुछ बाहर निकलती हुई सी दिखती है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ मोबाइल में, आप आराम से देख लीजिए, आपको वीडियो के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो का जो नाम है, उन जो आर्टरीज का नाम है वो क्या है, कैप्सुलर परफोर्टिंग आर्टरी। क्या नाम है उसका, कैप्सुलर
परफोर्टिंग आर्टरी। इसीलिए मैंने इसको पेंसिल से लिखा है ताकि इसको मतलब आप इसको अगर कहीं पे भी देखें तो आप इसको हटा भी सके या मिटा भी सके। इस तरीके से मैंने इसको नोट किया, पेंसिल से इसलिए नोट किया है कि ये कंफर्म नहीं है कि वाकई में इसको कैप्सुलर परफोर्टिंग आर्टरी बोलती भी है या नहीं, बट ये नोट्स के अंदर मेंशन था तो मैंने आपको इसमें क्या है कि मेंशन करना सही समझा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके पूरे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि किस तरीके का इसका ब्लड सर्कुलेशन है और कैसे कैसे ये ब्लड सर्कुलेशन जो है मतलब कंप्लीट करते हुए चलती है। तो हमने पिक्चर इस वाले वीडियो में देखा था, मतलब इसमें देखा था हमने कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट कर रही है। तो मैं आपको इस तरीके एक काम करता हूँ, मैं इसी में आपको क्या है कि ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है इसके अंदर कभी कभी। अब यहाँ पे एब्डोमिनल जो आर्टरी है, अब यहाँ पे देखिए ना, हमने दिखाया था एब्डोमिनल आर्टरी है, वो किस में कंटिन्यू हो रही है, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से किस में, 5 सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर। तो एब्डोमिनल आर्टरी उससे कंटिन्यू होगी, या फिर एब्डोमिनल एओर्टा तो उससे कंटिन्यू किस में होगी, रीनल आर्टरी से। तो रीनल आर्टरी से किस में कंटिन्यू होगी, इसमें कंटिन्यू होगी 5 सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर। और जो 5 सेगमेंटल आर्टरीज है ये कंटिन्यू होगी ईच सेगमेंटल आर्टरीज, ईच सेगमेंटल आर्टरीज में क्या होगी, कंटिन्यू होगी। अब ईच सेगमेंटल आर्टरीज हमने बोला क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि सभी में से निकलती है, पांचों में से एक साथ नहीं निकलती है, ये सभी में से अलग अलग तरीके से निकलती है। तब ईच के अंदर से तो कौन कौन सी ब्रांचेज निकलेगी, कंटिन्यू होगी। तो यहां पे जैसे हमने पढ़ा था लोबर आर्टरी, यहां पे भी यूट्यूबर्स ने क्या गलती की है, इसको लोबुलर लिखा है। तो आप सभी यूट्यूबर्स से मेरा निवेदन है कि अगर आपकी में अगर ये वाली गलती है तो उसको प्लीज करेक्ट करें। और ये हो गया इंटरलोबर आर्टरी, है ना। तो अब इंटरलोबर आर्टरी किस में कन्वर्ट होगी, जैसे कि हमने देखा था आर्क्यूएट आर्टरी के अंदर। आर्क्यूएट आर्टरी के अंदर का क्या होगा, ये इसका कंटिन्यू होगी। और आर्क्यूएट आर्टरी जो अपनी जो ब्रांचेस जो देती हुई निकल रही है, आर्क्यूएट आर्टरी किस में कंटिन्यू होगी, ये होगी इंटरलोबुलर आर्टरी के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरलोब्यूलर आर्टरी में। और यहां से ये किस में होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, आप सभी को पता है एफरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर से मतलब ब्लड जाए, एफरेंट का मतलब ये रहेगा। तो यहां से अब ये क्या है कि आर्टरी रह गई, तो यह हमेशा क्या है कि बड़े से स्टार्ट करती है और बिल्कुल उसके टर्मिनल तक, मतलब छोटे से छोटे टर्मिनल तक इसकी क्या पहुंचती है। बट वेन्स का काम उल्टा होता है, वो छोटे से छोटे टर्मिनल से स्टार्ट होती है और बड़े से बड़े जहाँ पे उनका जो आयोटा रहता है या फिर ट्रंक रहता है वहां पे उनको जाके उनका क्या है जो ब्रांच है खत्म होता है। ये किसको देगी, किस में कंटिन्यू होगी, या फिर किसको अपना ब्लड देगी ग्लोमेरुलस को। इसने अपना ब्लड किसको दे दिया, ग्लोमेरुलस को। अब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है ये अपना ब्लड किसको देगा, मतलब अब ब्लड कौन लेगा, अब लेगा एफरेंट। अगर यहाँ पे एफरेंट है, अब ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल अपोजिट होते हुए चलेगा। यहाँ पे जो एफरेंट है यहाँ पे लिख दीजिए इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो इफरेंट आर्ट्रियोल्स में क्या करेगा, ये ब्लड दे देगा। ठीक है। अब इफरेंट आर्ट्रियोल्स अब जो कंटिन्यू हो गया, अब मैं यहाँ पे ग्रीन पेन का यूज लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक न्यू मतलब एक वो रहेगा, एक ब्रांच के अंदर कंटिन्यू होगा जिसका नाम होगा ट्यूबुलर वेन। ट्यूबुलर वेन। अब यहां से मैं इनके जो नाम है वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हुए चलूंगा, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इंटरलोबुलर वेन। अब ये बिल्कुल बस सेम है
बट ये क्या है कि अपना क्या नाम चेंज करते हुए चलेगी, बस और कुछ नहीं। ये अपना क्या नाम चेंज करते हुए चलेगी, उसके अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे इंटरलोबुलर वेन हो गया, ये किस में होगा, आर्क्यूएट वेन के अंदर। अब आर्क्यूएट वेन किसके अंदर कंटिन्यू होगी, आर्क्यूएट जो वेन जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी, आर्क्यूएट वेन सप्लाई करेगी इंटरलोबर आर्टरी को, सॉरी इंटरलोबर वेन को, इंटरलोबर वेन को। और जो लोबर वेन है वो किस में कंटिन्यू होगा, इंटरलोबर जो वेन है वो कंटिन्यू होगा लोबर वेन के अंदर। देखिए ना, अगर यहाँ पे आर्टरी चल रही थी तो बस यहाँ पे वेन लिखना अपनों को, लोबर वेन। और सेम इसके अंदर जैसे कि वही ईच सेगमेंटल आर्टरी, सॉरी वेन, 5 सेगमेंटल वेन, और इसके थ्रू ये कंटिन्यू होगा रीनल वेन के अंदर। और यहां पे ये खत्म होगा इंफीरियर वेना केवा के अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको क्या फटाफट ख़त्म किया है। इसका रीज़न है कि इसका मैं एक डायग्रामेटिकली कंप्लीटली एक वो लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि ये जो वेन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेन के ऊपर भी क्या डिस्कस करूँगा, तो इसको मैं फिर से डिस्क्राइब करूँगा और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कि वेन्स में जाती है, कहाँ से जाती है, किस तरीके से जाती है, कौन सा मतलब पार्ट्स को किस तरीके से ब्लड सप्लाई करवाती है, क्योंकि सब कुछ नाम को तो हमको पता ही होता है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल्स दी है और कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो गाइज, अगर वीडियो का आप लोगों को पसंद आया हो ना, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो एडुलेशन का ऐप है, जाओ उसको फटाफट क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, और आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे हर नोट्स को बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।